अघटित घटना पटी असी माया। माया वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जो इस सृष्टि में संभव नहीं है, ऐसी असंभव को संभव बनाने वाली शक्ति जो होती है, माया शक्ति होती है। और क्यों ऐसा कहा गया? अब देखिए, आपके खुद के बारे में ही देखिए, हम सब के बारे में ही देखिए। हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, हम सही में क्या हैं, और हमने अपने आप को मान क्या बैठा है। हमने कल्पना कुछ ऐसी कर ली है अपने बारे में, हमने ऐसी कल्पना की है, ऐसी सोच बनाई है कि भगवान भी थक जाते हैं, भगवान भी हार चुके हैं हमसे। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, भगवान ईश्वर हर रूप में, ऋषि मुनि महर्षि, ज्ञानी संत महात्मा और ईश्वर हर कोई रूप में आकर जो हमें बताना चाहते हैं, जो हमें समझाना चाहते हैं, समझाते समझाते थक कर हार चुके हैं। ऐसा कुछ हमने अपने बारे में तय कर लिया है, अपने बारे में सोच लिया है, अपने बारे में कल्पना कर ली है, और ये भ्रम है, ये पूर्णतया एक भ्रम है, और हम सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। सुनते रहिए, आगे आगे आप देखोगे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या हैं। You are not an individual being that is looking for spiritual experience. आप जीव नहीं हो जो कि ब्रह्म की खोज कर रहा है, परमात्मा की खोज कर रहा है, मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, परमानंद की प्राप्ति की इच्छा और खोज कर रहा है। ऐसा जीव आप नहीं हो। फिर आप कौन हो? You are the spiritual being. You are the spiritual being that is temporarily having an individual experience. आप वो अध्यात्म सत्ता खुद हो, खुद वो अध्यात्म सत्ता हो जो कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए ये समझ लिया है, ये सोच लिया है, ये तय कर लिया है, ये कल्पना कर ली है, इस भ्रम में पड़ गया है कि वो छोटा सा क्षुद्र सा जीव है, मनुष्य है, मरण धर्मा है, जन्म होना मरना उसका धर्म है। You are not the individual being that is looking for spiritual experience. आपका स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या कहते हैं शास्त्र आपके बारे में? कौन हो आप? ब्रह्म, सर्वज्ञ, ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, सर्वेश्वर, कूटस्थः, निर्विकारः, निश्चलः, नित्यः, परम तत्वः। आप ये हो जी। मेरे सनातन धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे मुनि ऋषियां, मेरे महर्षि, मेरे ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा संत और भगवान इतने स्वरूप में आकर खुद भगवान, कभी भी उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि आप जीव हो। डंक के चोट पर सब कोई कहते हैं आप ईश्वर हो, परमेश्वर हो, परम सत्ता हो। अगर कोई भी संत, महात्मा, ग्रंथकार, कथाकार, प्रवचनकर्ता, प्रवचनकर्त्री, कथाकारिणी, कथावाचक, कथावाचिका, कोई भी हो, आकर अगर आपसे ये कहने लगे कि हाँ तुम जीव हो, तुम परमात्मा तुमसे बहुत दूर है, तुम्हें जन्मों लगेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं, अभी हम तुम्हारे साथ हैं, फिर बाद में हमारे बेटे रहेंगे, हमारे शिष्यगण रहेंगे, पर आप जीव हो और आप परमात्मा से बहुत दूर हो और आपकी साधना चलती रहनी चाहिए। कितने साल तक, कितने समय तक?
उसकी चिंता क्यों करते हो? समय की चिंता मत करो, आनंद लो। किस में आनंद लो? यात्रा में आनंद लो। यात्रा में कोई आनंद लेता है जी? यात्रा में कोई आनंद लेता है? हर कोई लक्ष्य को प्राप्ति करके ही आनंद को प्राप्त करता है। ये सारी बातें हमें तो बस भगवान के भजन में आनंद लेना है। हे भगवान, हमें तो जन्म जन्म आपका दास बना के रखियो, हम आपके भजन करते रहेंगे। सही में जी नहीं, कोई नहीं चाहता यहां घर से निकलो और गाड़ी चलती रहे चलती रहे चलती रहे। बैठोगे? कब घर आ जाए, कब कहीं होटल आ जाए, कब कहीं जमीन पर नीचे अखबार डाल के सो जाऊं थोड़ा सा। यात्रा में कोई नहीं आनंद लेता जी। लक्ष्य, और ये लक्ष्य प्राप्ति आपकी कैसे होगी? इस भ्रम से निकलने से। ये जो भ्रम, ये जो सोच रखा है आपने कि मैं जीव हूं, मैं छोटा हूं, मैं इतना सा ही हूं, मरने जीने वाला हूं, दुखी होता हूं, सुखी होता हूं, आपने ये जो अपना स्वरूप मान लिया है, इसे बदलना। कई लोग ये कहते भी हैं, और जब वो कहते हैं लोग बड़ा तालियां बजाते हैं, अरे वाह क्या बात है। और क्या कहते हैं ये लोग? अरे हम तो साधना में ही आनंद लेते हैं, प्रभु के भजन में ही आनंद लेते हैं, हमें प्रभु को पाकर क्या करना। अच्छा, हाँ, मुंडक उपनिषद में कहा गया है तुम्हारी मुक्ति पाने की इच्छा कैसी होनी चाहिए। शास्त्रों में यह बताया गया है कि तुम्हारी प्रभु प्राप्ति की इच्छा कितनी तीव्र होनी चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा कितनी तीव्र, और उसके लिए साधना करने के लिए कितनी तत्परता। और आखिर में पाना क्या है? जो आप हो उसी को पाना है। मैं मेरे गोविंद से अलग नहीं हूं, मैं ही गोविंद हूं, गोविंद ही मैं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में शुकदेव जी परीक्षित जी को यही समझाते हैं, हे परीक्षित, आपका इस शरीर से, इस परीक्षित नाम से कुछ लेना देना है ही नहीं। आपका स्वरूप जो है वो और कुछ है। तक्षक जैसे विषैला नाग का चोट भी आपको कुछ नहीं करने वाला है। शरीर वो तो कभी था ही नहीं, पहले और कुछ था। पहले और किसी की पति पत्नी बेटी बेटा राजा प्रजा रहा है, और आगे और किसी का रहेगा। आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में मेरे गोविंद यही कहना चाहते हैं जी। नचाना वगैरह ठीक है, नाच लो, पर समझना है आप एक क्षुद्र जीव नहीं हो, आप वो आध्यात्मिक सत्ता हो, वो परमात्मा सत्ता हो, जिसने भ्रम के कारण ये सोच लिया है कि आप एक छोटे से क्षुद्र सा जीव हो। इस भ्रम को, ये जो हमारे सारे शास्त्र हैं, पूरा का पूरा अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी शास्त्रों का जो निचोड़ है, किसी ने भी आपने अपने बारे में जो सोच के रखा है उसको समर्थन नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है जी। गोविंद कहते हैं, मेरे गोविंद ही कहते हैं, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम मैं हूं और मैं तुम हो, उस दिन तुम मेरे सही भक्त हो। ज्ञानी तो आत्मा एवं मतम। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी उपासना, ये सारे तुम्हें यहां तक लेके आ सकते हैं, तुम्हें तैयार कर सकते हैं इस बात को समझने के लिए कि यू आर नॉट an individual being who is looking for spiritual experience. You are a spiritual being who is temporarily having an individual experience. फंस गए हो, जकड़े हुए हो, भ्रम में पड़े हो, सुधारो।
और अगर कोई भी आकर तुम्हें कहता है, क्योंकि ये सारे जितने गुरु, ये गुरुओं को चाहिए कि आप शिष्य बने रहो ताकि उनकी दुकान चलेगी, और ये तब तक उनके बस चले तो तब तक आपको शिष्य बना के रखेंगे जब तक आपको पता है। इसलिए जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। तब तक दास हूं भगवान जब तक आप मुझे इस दासत्व से मुक्त ना कर दो। और भगवान कहते हैं, वाह रे, तू मेरे पर डाल रहा है, तेरे हाथ में है। तू अगर अपने आप को मेरा दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास कहता रहेगा, मैं कैसे तुझे छुड़ा सकता हूं भाई? तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए भगवान से क्या मांगना चाहिए? मांगना क्या शुरू करना चाहिए? कछु नहीं नाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल, हे ईश्वर, हे परम कृपा के सागर, आपको पता है संत महात्मा, सच्चे संत, सच्चे महात्मा, मुनि, ऋषि, भगवान, ईश्वर, इनका मन कब आनंद से भर जाता है आपको पता है? जब जब कोई जीव अपनी इस भ्रम को दूर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे चल पड़े, ना कि उनकी सेवा करता रहे। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संत, कोई साधु, सच्चे जो होते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि उनका, मुझे आज भी याद है, मेरे गुरुजी ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी शिष्य अध्ययन के बाद उनके आसपास भटकते रहे, आश्रम के इर्द गिर्द दिखाई पड़े, उन्हें पसंद नहीं था। ज्ञान मिल गया है भाई, तुम जिसके लिए आए थे वो मिल गया है, चलो। ये होती है संतों की कृपा, ये होती है भगवान की सही कृपा, सही मायने में। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, उनका दिल खिल उठता है, उनका मन आनंद से भर जाता है जब वो देखते हैं कि उनका शिष्य या कोई जीव आध्यात्मिक यात्रा पे अग्रसर हो रहा है। इस भ्रम को दूर करके जब वो अपने आप को परमात्मा स्वरूप में पाने की, सच्चिदानंद स्वरूप में देखने की यात्रा पर चल पड़ता है, तब वो खुश हो जाते हैं। मेरे गोविंद यही तो कहते रहते हैं कि जिस दिन तुम अपनी दासत्व से मुक्त हो जाओगे, जिस दिन तुम अपने आप को दासत्व से मुक्त करोगे, क्योंकि मुझे कोई दास नहीं चाहिए भाई, मुझे ऐसा कोई चाहिए नहीं जो मेरा दास बना रहे जिंदगी भर के लिए। ये समझ लो कि मैं तुम हूं, तुम मैं हो, और अपना कल्याण कर लो। हे नाथ, वो करिए, जल्दी से जल्दी वो करिए जिससे मेरा परम कल्याण हो। यही तो सब कोई चाहता है, परम कल्याण, परम लक्ष्य की प्राप्ति, जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्ति जिसके बाद कोई दुख ना रह जाए, कोई पीड़ा ना रह जाए, कोई यंत्रणा ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, अपने आप को मैं संपूर्णतः स्वीकार कर पाऊं, उस परमानंद में खो जाऊं। जय ही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी